क्योंकि मैं आपसे इस प्रोडक्ट पे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए आज के लिए आई एम आउट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रोडक्ट रिग्रेट्स के बारे में। डेफिनेटली ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको लेने के बाद हमें लगता है हम क्या सोच रहे थे, हमारा ध्यान किधर था। अगर वो सब ना हो तो जब हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं, पैकेजिंग वगैरह, दाम वगैरह जब सब सही हो, यूज़ करने के बाद हमें लगता है कि आई विश ये प्रोडक्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के जैसा ही होता। लेकिन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी हर बार सेम नहीं होते, 90% ऑफ द टाइम सेम नहीं होते। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट, these two palettes from Wet n Wild. Now these retail for 799 rupees if I'm not wrong. Yes, I'm not wrong. And these were the two shades that I got. I got these from Myntra. मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट था, लेकिन मेरा वेट एंड वाइल्ड के साथ मोस्टली एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अगर आप मेरे ब्लशेस पूछोगे, मेलो वाइन, उनका जो कैरमल टॉफ़ी डुओ आता था कॉन्ट्योर और येलो बनाना पाउडर का, जो अब नहीं मिल रहा है कहीं भी, वो मेरा टॉप, मतलब एकदम टॉप फेवरेट होता था। फिर उनका रोजे इन दी ईयर जो पैलेट है, आप जानते हैं मैंने वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स के बारे में कितना बात करी अपने चैनल पे, राइट? So if we go by that logic, this was a major fail. I don't think that apart from one or two colors, the other shades in these palette work. तो अगर मैं कोई पैलेट ले रही हूँ, मैं हमेशा ये उम्मीद करती हूँ कि उसमें सारे शेड्स काम करें। अगर नहीं भी कर रहे सारे, तो कम से कम 50% तो हिट हो। मतलब ऐसा हो कि इसमें 10 कलर्स हैं, 5 काम करें, 5 नहीं चलेगा। लेकिन 2 और 3 काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ये रेकमेंड नहीं कर सकती। और इसमें एक और शेड है, वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने 2 शेड्स लिए थे। एक तो ये है जिसका नाम है कॉल मी सनशाइन, और एक है हार्ट एंड सोल। सो ये हार्ट एंड सोल है जो रेड और बेरी टोन्स में है, एंड देन ये हमारा सनशाइन, इसमें गोल्ड टोन्स और ब्राउन टोन्स हैं। कुल मिलाकर अगर आप मुझसे एक शब्द में पूछें, आई वुडंट रियली रेकमेंड दिस पैलेट टू एनीबडी आउट देयर हु इज लुकिंग फॉर अ होलसम पैलेट. If you are okay to bear the loss and you're happy with 1 or 2 shades working, then go ahead. और इन केस यू आर इन टू मीडियमिश पिगमेंटेशन, अगर आपको मीडियम पिगमेंटेशन चलता है, देन अगेन यू विल लाइक दीज पैलेट्स। बट आई एम समबडी जिसको एक हाईली पिगमेंटेड पैलेट पसंद है। जैसे ये दोनों शिमर शेड्स ठीक काम कर रहे हैं, ये भी उतना खास नहीं है, लेकिन मैट्स तो इसमें मतलब बिल्कुल बेकार है। पहला ये जो हमारा बेरी टोन पैलेट है जिसका नाम है हार्ट एंड सोल, इसमें हार्ट एंड सोल में जो ये शिमर शेड है बहुत अच्छे से काम करता है। ये 2 ब्राउन्स भी मिलके ठीक काम कर लेते हैं। ये 2 गोल्डन टोन्स वाले कलर्स ये अच्छे हैं, बाकी एक ये मैट शेड थोड़ा ठीक है। बट ओवरऑल अगेन वही प्रॉब्लम है कि बहुत इम्पैक्टफुल नहीं है शेड्स। मेरे पास है आप लोगों के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मस्कारा फेल्स। आई मीन कम ऑन अर्चना। मैंने काफ़ी अफोर्डेबल मस्काराज इस साल ट्राई करे, पिछले साल सॉरी। उनमें से पहला जो मेरे लिए काम नहीं किया वो है ये रीलव का वाटरप्रूफ पावर लैश वाटरप्रूफ मस्कारा। इसका कोई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना वॉल्यूम है, ना लेंथ है, ना ऐसा है कि पूरे दिन भर टिका रहेगा। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं किया। मेरी लैशेस ऑलरेडी ही इतना एग्जिस्ट नहीं करती, मुझे चाहिए वॉल्यूम, लेंथ, कर्ल, सब कुछ चाहिए। तो ये मेरे लिए काम नहीं किया। अगर आपका सिमिलर लैश टाइप है तो आप मेरी भावनाओं से रिलेट कर पाएंगे, राइट? तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगी, इसलिए रिग्रेट है। दूसरा है एसेंस का ये मस्कारा। एसेंस के मस्काराज नॉर्मली अच्छे होते हैं, बट ये वाला जो है बाय बाय पांडा आईज, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट। मतलब मैंने बहुत बार इसको ट्राई किया, लेकिन मुझे पिगमेंटेशन नहीं दिखा। जैसे आपको दिखता है ना कि कलर आ गया लैशेस में, थिक वॉल्यूम आ गया है, वैसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा। और मुझे ऐसा भी लगा, ये थोड़ा सा ड्राइंग भी लगा, जो कि मेरे एसेंस मस्काराज का अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे उससे एकदम कॉन्ट्ररी है। मोस्टली एसेंस के मस्काराज अफोर्डेबल और बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये पता नहीं क्यों मुझे रिजल्ट नहीं दे पा रहा। नेक्स्ट मस्कारा जो है वो ये ज़ायन एंड माइजा का है। ये रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट था, लेकिन मैंने इसको ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता टेस्ट कर लिया है। इसमें एज सच वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम देता है, थोड़ा बहुत लेंथ भी दे देता है, लेकिन ये ड्राई होने में बहुत टाइम लेता है।
ये नो मेकअप लुक के लिए मुझे पसंद आया था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि ये ड्राई होने में बहुत टाइम ले रहा है और ये मेरे अंडर आई एरिया में फिर इसका पिगमेंट जो है वो चिपक जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। आई डोंट वॉन्ट दैट व्हेन आई एम डूइंग माई मेकअप रिजीम। आई डोंट वॉन्ट to add an extra effort of removing my under eye area, all that mascara that has been accumulated, so I don't want to add that extra step to my routine, which is why this is a regret. Then we have elf mascara. This is how the product looks like. कि इस तरह का elf का mascara है, वो इनका waterproof light and volume mascara है। और इसकी एक तो wand मुझे मतलब इसकी बॉन्ड मेरे लिए तो एटलीस्ट छोटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लैश बैंड को पकड़ नहीं पाती अच्छे से। और दूसरा कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम ये ऐड करता है, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला नहीं है इसका, वाटर प्रूफ तो नहीं लगा मुझे, थोड़ा बहुत वाटर रेजिस्टेंट है। ओवरऑल जो मैं लैशेस से अपनी एक्सपेक्ट करती हूँ कि लेंथ दे, वॉल्यूम दे, कर्ल दे, चलो इनमें से एक चीज़ भी दे रहा है। अगर सिर्फ वॉल्यूम भी दे रहा होता अच्छे से और दिन भर टिकता तो भी मैं बोलती कि चलो आई कैन रिकमेंड दिस टू अ सर्टेन ऑडियंसेस आउट देयर, बट ये तीनों में से एक भी काम ढंग से नहीं कर रहा। काफ़ी मतलब मेरा जो संडे का मूड होता है उसको ही रेप्लिकेट कर रहा है कि काफ़ी आलसी। द एल्फ प्रोडक्ट दैट आई डिडंट लाइक इज देयर एल्फ आई शैडो बेस। कि इन्होंने आई शेडो बेस दिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रम्बली और पैची हो जाता है। अगर आपकी मैच्योर स्किन है, आईलिड एरिया पे ये ड्राई है, तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा आपकी स्किन को स्ट्रेच कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा कि क्रम्बली हो जाएगा। तो उसके ऊपर आई शेडो अगर आप मैट फिनिश के साथ प्रोसीड करने वाले हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। That's why it is a fail product in my list, and I will not recommend this to anybody who is looking for a very even form of eyeshadow primer। तो ये uneven है काफ़ी। पाउडर्स हैं, एक ये रीलव से है और एक एसेंस से है, दोनों ही लूज पाउडर्स हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो ये मतलब जैसे मेरी रिग्रेट लिस्ट पे 100 पे है, मतलब 100 में से 100, तो ये 100 में से 98 होगा। ये फिर भी मैं टीनेजर्स को एसेंस वाला जो है रेकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन इसका तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि एकदम वाइट है, एकदम वाइट। हाँ मुझे पता है एक ऐसा ट्रेंड था एक टाइम पे जहाँ पर लोग बहुत अल्ट्रा लाइट अंडर स्किन अंडर द आई लगा रहे थे कलर, लेकिन आई डोंट नो कि मैं उस ऑडियंस को केटर करती हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे एकदम ही वाइट कलर अंडर आई एरिया पे लगाना पसंद नहीं आता। फॉर्मूला भी इसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे से इसने फिनिश दी हो, ऐसा कुछ खास मुझे रीलव वाले में लगा नहीं, इसलिए मुझे ये नहीं पसंद आया। फिर नेक्स्ट जो एसेंस वाला भी है वो उससे एक स्टेप बेटर है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक स्टेप बेटर है। और ये मैं फिर भी टीनेजर्स को रिकमेंड कर सकती हूँ। और टीनेजर्स के केस में क्या होता है कि उतना ड्राई नहीं होता है, उतना लाइंस वगैरह का इशू नहीं होता, लेकिन मैच्योर स्किन को नहीं कर पाऊंगी और मेरे ऊपर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा। फेसेस कनाडा के जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जो उन्होंने लॉन्च करे थे, the packaging is so good. I mean, come on, we have to say that, right? But formula, oh my god guys, this is drying, very drying formula। इसका staying power बहुत अच्छा है, pigmentation भी अच्छा है, मुझे सिर्फ इसके ड्राइंग होने का इशू है। मैं कितना भी प्रेप कर लूँ अपने लिप्स को, मैंने 3-4 अलग अलग डिफरेंट लिप बाम्स के साथ इसे ट्राई किया है, लेकिन ये मेरे ऊपर ड्राइंग रहता है। दिस इज द रीलव डुओ। आई एम गोइंग टू गिफ्ट इट और गिव इट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड आई विल टेल यू व्हाई दिस इज अ रिग्रेट प्रोडक्ट। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड रेवोल्यूशन प्रो का ही, जैसे रेवोल्यूशन ब्रांड है मेकअप रेवोल्यूशन, उन्होंने रेवोल्यूशन प्रो बनाया है जो कि थोड़ा हाई एंड साइड में है, थोड़ा महंगा साइड में है। फिर उन्होंने रेवोल्यूशन बनाया है जो कि सस्ती साइड में है, एंड देन मेकअप रेवोल्यूशन तो है मिड रेंज, ओके मीडियम। सो इन्होंने ये जो डुओ है उसमें एक ब्लश आता है, एक हाइलाइटर आता है, और इसका शेड है काइंडनेस, ओके। और ये भी 499 500 रुपये के अंडर था, तो बहुत महंगा नहीं है, अफोर्डेबल ऑलमोस्ट कह सकते हैं। रीलव पे आपको अगर आप HOKmakeup.com पे जाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका कलर बहुत अच्छा है, टोन बहुत अच्छा है, न्यूट्रल टोन, लेकिन मेरे ऊपर ये हल्का सा मडी लग रहा है। इसके दोनों ही फॉर्मूलाज गजब के हैं, हाइलाइटर भी बहुत बीमिंग है, आप बिल्ड कर सकते हो, बहुत सुंदर हाइलाइटर है। ब्लश का फॉर्मूला ब्लेंडेबल है,
लेकिन मैं इसको गिफ्ट करूंगी टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को दे नहीं सकती। माई फ्रेंड्स हैव नो इशू, अगर मैंने पाउडर फॉर्मूलाज को यूज़ भी कर रखा है तो वो ले लेते हैं, आप लोगों को यूज़ किया मैंने दे सकती, राइट। मैंने इसका तुरंत ही दूसरा शेड मंगाया था और ये है डे ड्रीम। डे ड्रीम में आपको एक कोरली कलर मिलेगा और एक हाइलाइटर मिलेगा जिसमें गोल्ड और शैम्पेन का हिंट है। तो आप ये वाला मंगा सकते हो, ये वाला मुझे परफेक्टली सूट कर रहा है। एक बहुत सुंदर मैट कोरल शेड है और थ्रू आउट द डे टिकेगा, थ्रू आउट द डे सॉरी ज़्यादा बोल दिया, 5 से 6 घंटे टिकेगा। हाइलाइटर थ्रू आउट द डे टिकेगा, ब्लश आपका 5 से 6 घंटे टिक जाएगा। सिमिलर ब्रांड से मेरा एक और रिग्रेट है, वो है उनका ये ट्रियो, जिसमें उन्होंने एक ब्लश कॉन्टूर हाइलाइटर का एक ट्रियो बनाने की कोशिश करी है। ये शेड है शुगर, ये भी रीलव्यूशन से है और इसका भी प्राइस अंडर 499 है। यस 499 है। इसमें मुझे लॉजिक जो होता है ना, जो बेसिक एक प्रोडक्ट में आप ढूंढते हो कि ब्लश है तो मतलब ब्लश उन्होंने ऐसा दिया है कि सिर्फ वो ही है जो इस पूरे ट्रियो में ढंग से काम कर रहा है। हाइलाइटर भी पाउडरी है थोड़ा और हाइलाइटर जैसा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, एक तो पाउडरी ऊपर से हाइलाइटर जैसा इम्पैक्ट नहीं दे रहा। और ये जो कॉन्ट्योर है ये इसमें काफ़ी किकबैक है और ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, तो ओवरऑल ये हमारे लिए काम तो करेगा नहीं और इसका सेंस भी ढंग से नहीं बन रहा। और हाइलाइटर के ऊपर इन्होंने कॉन्ट्योर लिख रखा है, तो इसी वजह से मुझे ये पसंद नहीं आया और इसलिए मैं इसे अपनी रिग्रेट लिस्ट में डाल रही हूँ। इसके अलावा शुगर जो इसमें वेरिएंट आता है, उसके अलावा अगर कोई शेड है जो आपने ट्राई किया और वो ट्रियो बेहतर है इससे, तो हमें नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा पता चल जाता है। जैसे इनके ब्लशेस में हुआ ना कि मैंने ये वाला ब्लश मंगाया, ये मुझ पे काम नहीं किया बट ये कितने अच्छे से कर रहा है, तो वो भी आप नीचे हमें अपडेट कर सकते हो कि ओके अर्चना आपने शुगर मंगाया लेकिन इसी में एक और शेड आता है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी रीलव से है, उनका सुपर हाइलाइटर है, इल्यूमिनेटर है और इसका जो शेड है वो है ब्लश्ड। इसमें एक लाइलाकी लैवेंडर अंडरटोन है जो कि मेरा प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा मेजर प्रॉब्लम है इससे कि ये थोड़ा सा पाउडरी है। अब मार्केट में 499 500 के अंडर अच्छे हाइलाइटर्स हैं। हम लोग 2002 में नहीं है जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट लाइब्रेरीज होती थी। अब इतना बड़ा रेंज है हाइलाइटर मार्केट का ही इन इट सेल्फ विद सो मेनी डिफरेंट फिनिशेस। आई डोंट थिंक आई हैव टू कम अप विद अ वीडियो टॉप 5 हाइलाइटर्स। इसमें से 4 अच्छे हैं लेकिन मैंने 5 डाल दिया क्योंकि SEO वर्क्स लाइक दैट। So this is a powdery formula. I will not recommend this to you guys. I don't think मैं इसे अपने oily skin phase में भी enjoy कर पाऊंगी। तो अगर आपको ऐसी कोई मतलब recommendation चाहिए थी रीलव से हाइलाइटर प्रोडक्ट के अंडर, तो ये वाला शेड ब्लश्ड सो आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो अगर हमारा सिमिलर स्किन टोन है। और मुझे इसका अंडरटोन तो बहुत सुंदर लगा, मैंने अपने टिप ऑफ द नोज पे लगाया, कई बार इधर भी लगाया चीज़, टोन इतना सुंदर है लेकिन जो इसका फॉर्मूला है ना वो बहुत पाउडरी है। आई डोंट लाइक दैट। वी हैव एन आई लाइनर, दिस इज फ्रॉम रीलव्यूशन एंड दिस इज द डिप आई लाइनर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। पहले तो मुझे इसका ना जो एप्लीकेटर है वो ही समझ में नहीं आया, बहुत स्टिफ है। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ एप्लीकेटर्स, जहाँ पर ब्रश टिप एप्लीकेटर्स मुझे बहुत स्मूथ लगते हैं विंग ड्रॉ करने में और आराम से आईलाइनर बनाने में। ये थोड़ा स्टिफ है और दूसरा कि थोड़ा बहुत ना ये ब्लीड कर जाता है, ब्लीड इन द सेंस कि ये इधर उधर से ना पैची हो जाता है जब दिन का अंत आता है। तो मुझे ऐसा आईलाइनर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि एक आईलाइनर को तो दिन भर टिकना चाहिए। आईलाइनर और लिपस्टिक में ये डिफरेंस होता है, राइट? क्योंकि लिपस्टिक में तो हम चलो कॉन्स्टेंटली खा रहे हैं तो समझ में आता है, इसलिए मुझे ये फॉर्मूला वाइज भी नहीं पसंद और एप्लीकेशन वाइज भी नहीं पसंद, तो ये मेरी रिग्रेट लिस्ट में है। मुझे ये वाटर प्रूफ भी नहीं लगा, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं लगा। एक दो प्रोडक्ट्स और हैं गाइज, एक है ज़ायन और माइजा का ये लिपस्टिक और इस तरह से ये खुलती है और बंद होती है। मैंने रिसेंटली रिव्यू भी करी थी, ऑलमोस्ट मुझे 2 हफ्ते हो गए इसे यूज़ करते हुए। जो शेड मेरा है वो है बेयर ब्यूटी, एक बहुत सुंदर ब्राउन कलर है लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पसंद। आई मीन कलर में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर एक ब्राउन न्यूड शेड है ये, जिसमें हल्का सा ऑरेंजी टोन भी आता है और ये मैट सेट हो जाता है, उसके बाद ये ट्रांसफर नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद ये
2 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाता, क्योंकि एकदम क्रम्बल करने लग जाता है, जैसे वो बिस्कुट के टुकड़े होते हैं ना, क्रमीज, उस तरह से बनने लग जाते हैं. तो आई डोंट think so that I will reach out to this going to give that dry effect, which is why I will only use this whenever I am filming a video, because film करने में आपको 1-1.5 घंटा लगता है अगर आप बैक टू बैक शूट्स कर रहे हो. तब ठीक है, मैंने खरीदी है तो पैसा अब कुछ तो इसमें से निकालना पड़ेगा मुझे यूज़, मतलब पैसे खर्च कर लिए तो कुछ तो यूज़ निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं फिल्मिंग के टाइम यूज़ करूँगी. बट एज अ रिकमेंडेशन आप इस लिपस्टिक को कभी मेरी रिकमेंडेशन वीडियोस में नहीं देखेंगे, ठीक है. मैं शायद अगर एक सिमिलर कलर फैमिलीज के कलर वीडियो बना रही हूँ लिपस्टिक के, तो तब इसको फीचर कर लूँगी, लेकिन मैं उसमें भी आपको बोल दूँगी कि फॉर्मूला मुझे नहीं पसंद. नेक्स्ट इज एल्फ्स डुओ, ठीक है. मेरे पास 2 डुओ हैं. एक मुझे बेहद पसंद है, जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं है, और वो शेड, जस्ट गेस करिए कि मैं क्या बोलने, कौन सा शेड बोलने वाली हूँ. स्पाइस्ड एप्पल. मतलब ये स्पाइस्ड एप्पल कंटिन्यूसली अब आप देखेंगे मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है. लेकिन उस स्पैम से पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो मैंने इसका डुओ लिया वो वाटरमेलन था. वाटरमेलन मुझे उतना समझ में नहीं आया जितना स्पाइस्ड एप्पल आया. वाटरमेलन के एक तो जो ब्लश है उसमें ना स्पेक्स ऑफ ग्लिटर हैं जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं फेस पे, तो मुझे नहीं पसंद. दूसरा इसका हाईलाइटर स्पाइस्ड एप्पल के कंपैरिजन में थोड़ा सा पाउडरी है, and I don't think it's as amazing or beautiful as the spiced apple highlighter, okay, that you get in this duo. So that is the only reason I didn't like the formula or the finish or the overall outcome, how it was looking on my face. That's why I'm keeping it in my regret list. अगर आपको glittery shimmery products पसंद हैं तो आप definitely ले सकते हैं. आप कौन रोकेगा? Who can stop you? The last product in this video that I'm going to talk about is my K-Beauty eyeshadow palette, which I purchased in 2021. इसकी पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैकेजिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब नंबर ऑफ शेड्स मैं इस पैलेट में देख रही हूँ कि कितने शेड्स काम करते हैं, बट पैकेजिंग इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई पे फॉर. एटलीस्ट आई नीड अ गुड फॉर्मूला. Yes, there are more than 3 or 4 shades. ये 50-50 पैलेट है. इसमें आधे शेड्स अच्छा काम कर रहे हैं एंड आधे शेड्स नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है. यू हैव टू बिल्ड देम अप, और वो थोड़ा पैची हो जाते हैं. तो अगर आपको ये डार्क ब्राउन शेड पसंद आ रहा है, ये गोल्डन कलर पसंद आ रहा है, ये ट्रांजिशन शेड पसंद आ रहा है, तो आप इसको ले लो. बट मुझे नहीं लगता कि लोग जब बाहर कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं या ऑनलाइन भी देखते हैं, वो ये चाहेंगे कि चलो ठीक है 3 कलर्स काम नहीं कर रहे तो क्या हो गया, मैं बाकी 6 कलर्स के लिए ले लेती हूँ. तो अगर वो आइडिया से आप ओके हो तो आप ले सकते हो. बट इसमें आधे कलर्स काम करते हैं, आधे नहीं करते, पैची हैं, बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है. और ये पैलेट मुझे प्राइस याद नहीं है, बट आई गेस ये 1700 से 1000 के बीच में तो पक्का रहा होगा. के ब्यूटी का प्राइसिंग वही है. That is it for today's video, guys. I hope you all enjoyed this video. If you did, do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel. I will see you guys very soon with my new video. Okay, bye.